वही लायक है कि अताए रसूल को चूमे? वो इस लायक है कि आले रसूल को चूमे? अपनी स्थिति, अपनी हालत को देख तो बोले अदबन, नहीं चूमना। एक बीच का रास्ता मैंने निकाला कि कबर ना चूमो, गिलाफ उठा के गिलाफ चूम लो, कबर दौड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर भड़ास निकालना ही है, जी में आता है लिपट जाऊं मज़ारे पाक से, क्या करूं है मेरे अरमानों की कातिल एहतियात। एहतियात की वजह से मैं मज़ार से दूर खड़ा होता हूं। तो गौसे आदम की मज़ार चूमने पर इख्तिलाफ है। अक्सर फुक़हा कहते हैं नहीं चूमना चाहिए, बाद फुक़हा कहते हैं चूम सकते हो। क्लियर कट बात है, मगर मेजॉरिटी ऑफ दी फुक़हा अदब सिखाती है। इख्तिलाफ है चूमे की ना चूमे। जिन लोगों ने शिद्दत से कहा है कि अदब करो, अदब, चूमना मत, किसको? गौसे आजम को, गरीब नवाज को, महबूब इलाही को, सैयद सालार मसूद गाजी को, मखदूम समनानी को ना चूमो। लेकिन वही मुफ़क़हा, वही मुफ्ती जब माँ बाप की बात आई, कहा माँ बाप की कब्र चूमो। कंपेयर करो, अंदाजा लगाओ तेरे लिए तेरे माँ बाप कहाँ हैं। बगदाद का गौसे आजम आला तरीन है, अजमेर का गरीब नवाज आला तरीन है, बहराइच का सैयद सालार आला तरीन है। लेकिन खबर के चूमने में एहतियात की बात की जाती है। जब माँ की बात आती है तो कहा जाता माँ की कच्ची कब्र भी हो तो चूमो। अंदाजा लगाओ तेरी माँ का दर्जा क्या है, अंदाजा लगा कि माँ का मकाम क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है। वैसे चूमना कुछ भी हो, शिर्क नहीं हो। बहुत क्योंकि रसूल पाक शिर्क मिटाने आए थे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से मैं आपको बताऊं कि 360 पत्थर जब बाहर निकाले गए तो आलम ख्याल में मैंने सोचा सरकारी हजर असवद भी पुराना पत्थर है। अबू लहब जैसे लोगों ने इसे चूमा नहीं, चाट लिया। अथवा शहबाज चाटते थे, अबू लहब चाटता था, अबू जहल चाटता था, उसका थुक लगा है। सरकार जब सारे पत्थर बाहर निकल रहे हैं, हजर असवद को भी बदल दीजिए और अब जिब्रील अमीन नाम है तो जन्नत से कोई नया पत्थर मंगवा करके लगा दीजिए। सारे पत्थर क्यों नहीं, संपूर्ण क्रांति 360 पत्थर निकले थे तो हजर असवद भी निकाल देते। तब विजदान ने जवाब दिया, हाशमी मेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। क्या बात है, मेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। हाशमी सुन, ये मदीने वाला, ये मक्की मदनी, ये पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से वही पत्थर निकलेगा जो पूजे जाते थे, वो नहीं जो चूमा जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हजरत। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, नौजवानों, अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों हैं तो अपने माँ बाप की किसी बात को ना मत बोलना।
पैदा हुए तुम 5 बरस के हो, अम्मा जो बोली यस, अब्बा जो बोले यस। 8 साल के हुए, जो अम्मा बाप बोले ओके। 12 साल का तू हो गया, जो माँ बाप कहे हाँ। 14 साल का हो गया, जो माँ बाप कहे हाँ। आखिर बालिग हो गया, तू जो बोले अम्मा अब्बा बोले हाँ, तो गुलाम बन गया ना तू, गुलामी समझ गया तू, प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी बन गया तू, अपने माँ बाप का गुलाम बन गया। 15 साल गुजर गए, कभी ना किया ही नहीं, न माँ को न बाप को। तो हमारे अंदर क्वालिटी पैदा हो गई कि हम 2 की अताअत कर सकते हैं, हम एक वक्त में 2 के गुलाम बन सकते हैं। और प्रैक्टिस किया माँ बाप, और इस प्रैक्टिस से हम गुलाम बन गए 2 के, और ना नहीं किया 2 से। तो जब माँ बाप दुनिया में नहीं रहेंगे तो यही गुलामी काम आएगी, और हम गुलाम बन जाएंगे अल्लाह रसूल के। हम गुलाम बन जाएंगे अल्लाह रसूल के। तो घर से प्रैक्टिस किया और जन्नत तक माँ बाप की अताअत और माँ बरदारी हमें अताअते इलाही और अताअते नबवी की एनर्जी अता करती है। अज़मते वालिदैन का मतलब ये है कि तुम अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को जितना कीमती समझते हो, ये सब ये तुम्हारे जिस्म में किडनी है, लीवर है, दिल है, दिमाग है, भेजा है, आंतें हैं, जिंदगी के लिए जितनी जरूरत है सब है। दिल ना हो तो क्या करते, दिमाग ना होता तो क्या करते, जिगर ना होता तो क्या करते, कलेजा ना होता तो क्या करते। मुझे बता, तेरे जिस्म में ये सारे बदन के टुकड़े तेरी माँ के खून से। तो माँ वही है जिसके खून से हम बने हो, माँ वही है जिसकी कोख से हमने जन्म लिया हो, माँ वही है, पुत्र वही है जो माँ की कोख से जन्म ले, माता वही है जिसकी कोख से पुत्र जन्म ले। ये मेरे घर में जो एक औरत है, उसी की कोख से मैं पैदा हुआ हूं, वही मेरी माँ है। हमारी माँ बाजारों में नहीं है, हमारी माँ व्यापारियों में नहीं है। हम अपनी माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते नहीं। और अगर हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, कोई जबरदस्ती नहीं, अगर उन्हीं की औलाद हो और पशु के कोख से जन्म लिया है, ये तुम्हारा मुकद्दर है। क्योंकि आदमी से सर्वश्रेष्ठ सृष्टि में कोई नहीं है। तो अगर औरत से पैदा हुए हो तो सुपीरियर है, और जानवर से पैदा हुए तो इंफीरियर है। तुम ही नीचे जा रहे हो तो मैं कौन होता हूँ हाथ पकड़ के ऊपर लाने वाला। योर चॉइस। लेकिन याद रखना, माँ अगर नाराज है तो न मौलवियत काम आएगी, न इबादत काम आएगी, न 40-40 दिन तक भटकना रहना काम आएगा, न हज और ज़कात की अदायगी काम आएगी। माँ बाप को हल्के में मत लेना। कुरान कहता है वला ताबुदू इल्ला इय्याहू, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न कर। और आपका शैतान घुस गया, कहा यार अगर ये माँ बाप का हो गया तो अल्लाह रसूल का हो जाएगा, माँ बाप का हो गया तो अल्लाह रसूल का हो जाएगा। तो कहा डिवीजन करो माँ बाप में, अम्मा का हो जाए अब्बा को छोड़ दे। इब्लीस सोचा मेरा काम तो हो गया, अम्मा का हो जाए और अब्बा को छोड़ दे। आपके दिल में घुसा
आपके विचारों पे कब्जा किया और आपने एक ट्रक खरीदा, उस पर ले माँ की दुआ, माँ की दुआ, जय माता दी। माता, हाँ, तो क्या पिता गाली देता है? माँ की दुआ, तो क्या बाप बद्दुआ देता है? काट दिया लोगों ने बाप से, शायरों ने भी माँ माँ। किसी को घर मिला, किसी को मकान, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, बाप नहीं आया। इसीलिए कुरान ने वालिदा नहीं कहा, वबिल वालिदैन, सुभान अल्लाह, माँ बाप दोनों की फरमा बरदार बनो। मीठा मीठा तो सभी पी जाते हो, जब बाप कोई कड़वी बात कहे, जब बाप कोई कड़वी बात कहे, दिल को दुखाने वाली, उस पर को अच्छा अब्बा। ये है अताअत फरमा बरदारी। फजर में गहरी नींद आ रही है मगर उठ के नमाज पढ़नी है, ये है अल्लाह की फरमा बरदारी। हालांकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो पता चल जाएगा कि माँ का हक ज्यादा है, माँ का हक ज्यादा है, बाप की शान ज्यादा। सुभान, माँ का हक ज्यादा है तो बाप की शान ज्यादा है। बाप से लड़ता है, बहस करता है। अरे जब तू 1 साल का था तो तेरे दूध के लिए तेरे बाप ने धूप में मेहनत की। जो खेतों में पसीना बहाता रहा वो तेरा बाप, जो कारोबार में नफा कमाता रहा और तेरे मुंह में रोटी डालता रहा वो तेरा बाप था। तेरा कर्जा अदा करने के लिए जो दिन और रात मेहनत करता रहा तेरा बाप था। तुम्हें कॉलेज में भेज करके पढ़ाने वाला तेरा बाप। 2 साल 3 साल दुबई में जाकर के कमा करके पैसा लाकर घर बनाने वाला तेरा बाप। गोंडा बलरामपुर छोड़कर बंबई कलकत्ते में भटकता रहा तेरा बाप। तेरी माँ कमरे में बन रोटी पकाती रही, बस। दौड़ धूप करने वाला तेरा बाप, पैसा कमाने वाला तेरा बाप, परवरिश करने वाला तेरा बाप, तरबियत करने वाला तेरा बाप। तो माँ ने दर्द की जो लहरें हमारी पैदाइश के लिए बर्दाश्त किया, माँ का हक ज्यादा, और हमें खिलाने पिलाने के लिए मेरे बाप ने जो मेहनत किया, मेरे बाप की शान ज्यादा। इसीलिए रब ने फरमाया वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वला ताबुदू इल्ला इय्याहू वबिल वालिदैनि इहसाना। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस पूरे इलाके को कि वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बच्चों को माँ बाप का गुलाम बनाना। सच्चे माने में जो गुलाम हो जाता है वही पैरोकार इस्लाम हो जाता है। सुभान अल्लाह। और नौजवानों, जन्नत घर के अंदर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। एक आखिरी बात, आदत बनाओ। और ये आदत मैं कह नहीं रहा हूं, इस पर मेरा अमल था, आज भी है। मैं अपनी माँ का जब भी सामना हुआ, मैं होठों से अपनी माँ का कदम चूमता था। बीवी भी देख रही है कि मेरा शौहर मेरी सास का कदम चूम रही। नूरानी भी देख रहा है कि मेरा बाप मेरी माँ के, अपनी माँ के कदम को छू रहा। वो अपनी माँ का कदम छूने लगा। तुम अपने माँ बाप का कदम चूमो।
कदम चूमने में साइड इफेक्ट अच्छा है, तेरा घमंड जाएगा, बाहर की दोस्ती का असर जाएगा। ये जो बाहर के दोस्त आते हैं, चलो KFC में, चलो बर्गर खाते हैं, चलो कोका कोला पीते हैं, चलो चाय पीते हैं, और ये दोस्त माँ बाप से दूर ले जाते हैं। रोज़ाना जब तू अपने बाप का कदम चूमेगा, अपनी माँ का कदम चूमेगा, तो 1000 दोस्त भी तुझे बहका नहीं सकते। ये वजीफा बना ले नौजवान, आज ही से ये वजीफा बना ले कि जब तू घर से बाहर निकलेगा तो माँ बाप का कदम चूमेगा, और जैसे ही बाहर से अंदर आएगा माँ बाप का कदम चूमेगा। इधर तू कदम चूमता रहा, उधर करम बरसता रहा, और वबिल वालिदैन इहसाना का हुक्म अमलन पूरा हो गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल